कहानी की शुरुआत में स्पाइडर आइलैंड को दिखाया जाता है, जहां डुचेन अपनी गर्लफ्रेंड इफेई के साथ घूमने आया था। तभी इनको एक स्नेक नजर आता है, जिसे देख दोनों काफी डर गए थे और अब यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी स्नेक इफेई को नीचे गिरा देता है और वो बिल्कुल इसके पास में आ गया था। अब यह देख डुचेन काफी डर जाता है और इफेई को यहीं छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद इफेई खड़ा होती है और इसे लगता है कि वो नहीं बच पाएगी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक जाइंट स्पाइडर आ जाता है और वो स्नेक को मार देता है, जिसके बाद इफेई अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। इधर डुचेन भागते हुए एक जगह पर आ गया था, जहाँ चारों तरफ स्पाइडर का वेब लगा था। तभी इसे जाइंट स्पाइडर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो तुरंत छुपने चला जाता है। लेकिन इसी वक्त पीछे से दूसरा जाइंट स्पाइडर इसको पकड़ लेता है। अब कुछ देर में इफेई भी डुचेन को खोजते हुए यहाँ पर आती है, लेकिन इसे डुचेन कहीं भी नजर नहीं आता। तभी अचानक से जाइंट स्पाइडर इसके सामने आ जाता है और वो इस पर हमला करने के बाद इसे भी अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम प्रोफेसर जियांग को देखते हैं, जिसने बहुत से लोगों से कर्ज लिया था। तभी इसे कुछ लोग घेर लेते हैं, क्योंकि जियांग ने इनके बॉस से पैसा लिया है और वो इसको मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी सेंग आकर इसको बचा लेता है। फिर भी जियांग इस पर गुस्सा था, क्योंकि इसका बेटा डुचेन इसकी डॉटर इफेई को कहीं लेकर चला गया है। तब सेंग बताता है कि उनकी बोट स्पाइडर आइलैंड के किनारे मिली है, इसलिए हमें तुरंत वहाँ पर चलना चाहिए। इस पर जियांग कहने लगता है, स्पाइडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जब एनवायरमेंट के लिए गलत साबित हुआ था, तुमने उसका सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया था और अब तुम्हारा बेटा मेरी डॉटर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तब सेंग बोलता है, उस इंसिडेंट के पीछे हुचुआंग टेक्नोलॉजी की चाल थी, जो हमें कंपटीशन से हटाना चाहते थे। लेकिन अब जियांग को इन बातों से कोई मतलब नहीं था और अब वो कैसे भी इफेई को बचाना चाहता है। इसके बाद ये लोग स्पाइडर आइलैंड के लिए निकल जाते हैं, जहाँ इनके साथ में फेंग नाम की एक डॉक्टर भी थी और वो स्पाइडर आइलैंड से वाइट पॉल्यूशन के नमूने लेने आई थी। तभी चून इनसे कहती है कि मेरा भाई तुम लोगों से मिलना चाहता है। फिर ये लोग नीचे आते हैं और सेंग इनको वन आई से इंट्रोड्यूस कराता है, जो रेस्क्यू टीम का कैप्टन था। फिर वो कहता है कि अब से जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वन आई जियांग को पसंद नहीं कर रहा था। तभी इन लोगों के सामने घना कोहरा आ जाता है और इसी के साथ में इनकी तरफ एक आवाज भी आने लगती है, जो काफी तेज थी और इसकी वजह से सभी की हालत खराब होने लगती है। फिर पता चलता है कि इनके तरफ चमगादड़ का झुंड आने लगा है, जिसके बाद वन आई के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी लोग नीचे झुक गए थे। तभी जियांग इनको फायरिंग करने से मना करता है और सभी से केबिन में जाने के लिए कहता है, जिसके बाद सब केबिन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब एक आदमी बाहर फंस गया था, इसलिए चून उसको बचाने जाती है, जिसको दौरान जियांग इनकी हेल्प करता है। फिर कुछ देर में चमगादड़ का ग्रुप यहाँ से चला जाता है। तभी फेंग कहती है कि ये चमगादड़ दिन में क्यों भाग रहे हैं, ऐसा लगता है इन पर जरूर किसी चीज ने हमला किया होगा। यह सुनकर जियांग को सेंग पर शक होने लगता है और वो जान जाता है कि सेंग इनसे कोई बात छुपाने लगा है। अब कुछ देर में ये लोग स्पाइडर आइलैंड पर आ जाते हैं, लेकिन फेंग अब काफी हैरान थी, क्योंकि 2 साल पहले इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था, लेकिन अब तो यह बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है। फिर वो जियांग से इस बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी इस बारे में पता नहीं था। इसके बाद सभी लोग यहाँ से आगे जाने लगते हैं। तभी फेंग नोटिस करती है कि यहाँ के स्पाइडर वेब का साइज काफी बड़ा था और उसका मटेरियल बिल्कुल प्लास्टिक के जैसा लग रहा था। तभी अचानक से यहाँ एक बिग स्पाइडर आता है, लेकिन चून उसे तुरंत मार देती है। अब इतने बड़े स्पाइडर को देख जियांग हैरान था और समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ हुआ है। इसके बाद ये लोग इस जगह से जाने लगते हैं, जिसके दौरान एक स्पाइडर इनको देख रहा था। तभी एक आदमी को यहाँ कुछ हलचल दिखाई देती है, जिसके बाद वो चेक करने जाता है, लेकिन तभी स्पाइडर इसे खींच लेता है। अब इसको गायब देखते ही सभी लोग परेशान होने लगते हैं। फिर आदमी बाहर निकलता है, जिसके पीछे एक बड़ा सा स्पाइडर चिपका था। यह देख एक आदमी उसे मार देता है, लेकिन स्पाइडर के पॉइजन की वजह से आदमी की भी मौत हो जाती है। तभी अचानक से यहाँ पर जाइंट स्पाइडर आने लगते हैं, जिसे देखते ही वन आई के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच स्पाइडर का ब्लड एक आदमी के चेहरे पर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी स्किन जलने लगती है। अब यह देखते ही सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। लेकिन अब जियांग समझ गया था सेंग इसके बारे में पहले से ही जानता है, जिसके बाद सेंग रिवील करता है कि जब हमारी कंपनी के लैब को बंद कर दिया गया था, उस वक्त मैंने सभी एक्सपेरिमेंटल स्पाइडर को यहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन यह देख मुझे लगता है स्पाइडर पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाला तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि वो प्लास्टिक वेस्ट को खाते हैं, जिसकी वजह से आज यह आइलैंड पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। लेकिन जियांग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि भले ही इस
इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया हो, लेकिन इसकी वजह से 2 रिसर्चर की मौत भी हुई थी जो इसके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। इसके बाद ये लोग जंगल वाले एरिया को पार करते हैं और उसी जगह पर आ जाते हैं जहां स्पाइडर ने डुचेन और इफेई पर हमला किया था। तभी अचानक से स्पाइडर इनके तरफ आने लगते हैं, जिसके बाद वन आई अपने लोगों से स्पाइडर को जिंदा रखने के लिए कहता है ताकि इनको स्पाइडर के छुपने वाली जगह के बारे में पता चल सके। इसके बाद ये लोग स्पाइडर के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी स्पाइडर अपना लार एक आदमी के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से आदमी की स्किन बुरी तरह जलने लगती है। तभी यहाँ पर दूसरा स्पाइडर भी आ जाता है, जिसे देख जियांग उसको मारने जाता है, लेकिन वन आई इसे ऐसा नहीं करने देता। इसके बाद स्पाइडर जैसे ही यहाँ से भागने लगता है, यह लोग तुरंत उसका पीछा करते हैं और एक जगह पर आ जाते हैं। फिर ये लोग इसके अंदर जाने लगते हैं, जहाँ स्पाइडर वेब के अंदर बहुत से इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। अब ये सभी काफी अंदर तक आ गए थे, लेकिन अभी तक इनको कोई भी स्पाइडर नजर नहीं आया था। फिर भी ये लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी अचानक से इनके पीछे स्पाइडर का एक बड़ा सा झुंड आने लगता है और अब एक आदमी इनके बीच में फंस गया था। फिर ये लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब स्पाइडर इसको चारों तरफ से पकड़ लिए थे। तभी इसी वक्त सामने से जाइंट स्पाइडर भी आने लगता है, जिसके बाद बाकी लोग उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और उसे यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ छोटे स्पाइडर वाला जो ग्रुप था वो आदमी के बॉडी को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब यहाँ से आगे जाने पर इनको डुचेन और इफेई की बॉडी दिखाई देती है, जो स्पाइडर वेब के अंदर लिपटी हुई थी, और जाइंट स्पाइडर भी वहीं पास में सो रहा था। फिर भी ये लोग चुपके से अंदर जाते हैं। इसके बाद वन आई इनकी सांसें चेक करता है, जिसके बाद ये लोग दोनों की बॉडी को बाहर लाते हैं। लेकिन तभी सेंग स्पाइडर के एक अंडे को अपने बैग में रख लेता है। इधर इफेई होश में आ जाती है, लेकिन वो जियांग से बात नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वो डुचेन को थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो इसे खतरे में छोड़कर भाग गया था। इसके बाद वन आई जाइंट स्पाइडर से बदला लेने जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके 2 आदमी मारे जा चुके हैं। अब जियांग सेंग से स्पाइडर के अंडे को यहीं रख देने के लिए बोलता है, लेकिन सेंग इसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि वो इसकी मदद से अपने रिसर्च को फिर से कंटिन्यू करना चाहता है। तभी अचानक से डुचेन की बॉडी में कुछ होने लगता है और अब इसकी बॉडी से स्पाइडर बाहर आने लगते हैं, जिसे देख सब लोग काफी डर जाते हैं और अब कुछ देर में उसकी मौत भी हो जाती है। अब इस बात से सेंग काफी गुस्सा हो जाता है और वन आई से स्पाइडर के सभी अंडे डिस्ट्रॉय करवा देता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन अब स्पाइडर ने रास्ते में वेब लगा दिया था। फिर सेंग जैसे ही उसे टच करता है, इसकी स्किन जलने लगती है और इसी वक्त दूसरी तरफ से एक जाइंट स्पाइडर भी आने लगता है, जिसे वन आई के लोग रोकने लगे थे। फिर वन आई रास्ता साफ करता है और ये लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन चून और उसके साथ में 2 लोग जाइंट स्पाइडर के सामने फंस गए थे और तभी इनकी बुलेट भी खत्म हो जाती है। यह देख लीन दोनों को यहाँ से भगा देता है और खुद स्पाइडर के सामने ग्रेनेड के साथ ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी दूसरा स्पाइडर चून को अपने वेब में पकड़ लेता है। यह देख टीएपी उसे बचाता है, लेकिन स्पाइडर अब इसको पकड़ लेता है, जिसके बाद टीएपी ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है और खुद भी मारा जाता है। तभी वन आई यहाँ पर आ जाता है और चून को यहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं अब सेंग और बाकी लोगों के सामने जाइंट स्पाइडर आ गए थे, जिसके बाद वन आई ग्रेनेड से कुछ स्पाइडर को ब्लास्ट कर देता है और सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर काफी देर के बाद इनको एक बिल्डिंग नजर आती है और सभी लोग उसी के अंदर छुपने लगते हैं। यह देख जियांग इफेई से भागते रहने के लिए कहता है, लेकिन वो भी बिल्डिंग के अंदर छुप जाती है, जिसके बाद जियांग और फेंग आगे चले जाते हैं। अब कुछ ही देर में स्पाइडर यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडर दरवाजे पर भी आ गए थे। अब ये लोग इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडर इफेई के बिल्कुल सामने आ जाता है। तभी जियांग इनका अटेंशन अपनी तरफ खींचता है और स्पाइडर को अपने पीछे ले जाता है, जिसके बाद सभी लोग एक पुराने सीप के ऊपर छुप जाते हैं और कुछ देर में जियांग भी यहाँ पर आ जाता है। तभी एक स्पाइडर भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो इनको नहीं देख पाता। इसके बाद जियांग सेंग से स्पाइडर का अंडा छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन वो इसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, जिसे देख इफेई तुरंत अपने फादर के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। लेकिन सेंग इस अंडे को अपने साथ लेकर जाने का डिसाइड कर चुका था। इसके अलावा वो फेंग की सच्चाई भी जान गया था, जो असल में हुचुआंग कंपनी के ओनर की डॉटर है, जिसने अपने साजिश से सेंग के लैब को बंद करवा दिया था। इस पर फेंग कहती है कि मैं स्पाइडर के लिए नहीं बल्कि जियांग के लिए यहाँ पर आई थी। इसके बाद सेंग वन आई से वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन वन आई सुबह में निकलने का प्लान बनाता है और फिर चून के साथ में बोट खोजने निकल जाता है। इसके बाद जियांग और इफेई के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि इफेई को जियांग के पास छोड़ने के बाद जियांग की वाइफ अचानक से गायब हो गई थी। तभी इफेई रिवील करती है कि असल में उसकी मदर को कैंसर था, लेकिन जियांग पहले
पहले से ही कर्ज में था, जिसकी वजह से उसकी मदर ने इसे अपने कैंसर के बारे में नहीं बताया और फिर उसके मदर की मौत हो गई। अब इस बारे में जानकर जियांग काफी दुखी हो जाता है और अब इसे अपनी गलती भी रियलाइज हो गई थी। तभी फेंग जियांग के पास आती है और इसे बताने की कोशिश करती है कि मैं स्पाइडर के लिए यहाँ पर नहीं आई थी। तभी वन आई और चून भी वापस आ जाते हैं, जिनको किनारे पर एक बोट मिल गई थी। फिर सभी लोग यहीं पर रात गुजारने लगते हैं, जिसके दौरान फेंग स्पाइडर के अंडे को अपने पास रख लेती है। अब जैसे ही सुबह होती है, सेंग यहाँ पर गन फायर करके बोट की तरफ चला जाता है, जिसके बाद आवाज की वजह से स्पाइडर यहाँ पर आने लगते हैं और बाकी लोग अभी शिप के अंदर थे। यह देख इनको समझ आ जाता है कि सेंग अकेले ही यहाँ से भागना चाहता है। अब सेंग स्पाइडर से बचता हुआ बोट के पास आ जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि अंडा तो उसके बैग में है ही नहीं। इधर जियांग और बाकी लोग शिप से उतर जाते हैं, लेकिन अब इनके सामने जाइंट स्पाइडर आ गए थे। इसके बाद वन आई इनके साथ में फाइट करने लगता है, जिसके दौरान स्पाइडर इस पर अपना जहरीला लार्वा फेंकने की कोशिश करता है। वहीं अब चून भी एक स्पाइडर का सामना करने लगी थी, जिसके दौरान स्पाइडर इसको पकड़ लेता है, लेकिन तभी सेंग पीछे से स्पाइडर को मार डालता है और अब इनसे स्पाइडर के अंडे के बारे में पूछने लगता है। इधर वन आई अभी भी जाइंट स्पाइडर के साथ फाइट कर रहा था और फाइनली वो इसे मार देता है। अब जियांग को अंडे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसके बाद सेंग इसके हाथ में शूट कर देता है। यह देखते ही फेंग बता देती है कि अंडा मेरे पास है और असल में फेंग इस अंडे को यहीं पर छोड़ देना चाहती थी। इसके बाद सेंग स्पाइडर का अंडा ले लेता है, लेकिन तभी इसके पीछे जाइंट स्पाइडर आ गया था और वो सेंग को मार देता है। अब इसको देखते ही वन आई सभी को यहाँ से भगा देता है और फिर इसके साथ में खुद को भी ब्लास्ट कर लेता है। इसके बाद जियांग इफेई और फेंग के साथ बोट के पास आ जाता है, लेकिन चून स्पाइडर के बीच में फंस गई थी। इसके बाद वो ग्रेनेड का भी यूज करती है, लेकिन जाइंट स्पाइडर ने इसे दोनों तरफ से घेर लिया था। इसलिए चून अपने पास वाला बैग दूसरी ओर फेंक देती है और इन स्पाइडर को मारने के लिए ग्रेनेड ब्लास्ट कर देती है। इसके बाद जियांग बैग लेकर बोट की ओर वापस आ जाता है और फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ स्पाइडर बोट को पकड़ लेते हैं और फिर किनारे पर खींच लेते हैं। यह देखते ही जियांग बोट को फ्री करा देता है और फिर इनको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिसे देख इफेई काफी रोने लगी थी और फिर ये लोग यहाँ से वापस निकल जाते हैं, जिसके बाद मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो फिर लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।